Hello guys, today we are study about एंटी हार्मोन। एट फर्स्ट सबसे पहले तो ये जानेंगे ये होता क्या है। तो एंटी हार्मोन जो है इसका काम डायूरेसिस का होता है। डायूरेसिस मतलब एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू यूरिन इज कॉल्ड डायूरेसिस। अब देखेंगे सिक्रीशन कहाँ होता है। तो सोर्स ऑफ सिक्रीशन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज सिक्रेटेड मेनली बाय सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। इट इज़ आल्सो सिक्रेटेड बाय पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस इन स्मॉल क्वांटिटी। तो ये प्रीवियस पेज पे दिया हुआ है 381 पे फिजियोलॉजी सेमोलिंगम में। ये है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और उसके जस्ट नीचे होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो ये हो गया। अब बात करते हैं फ्रॉम हेयर द हार्मोन इज ट्रांसपोर्ट टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द नर्व फाइबर ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट बाय मींस ऑफ एक्सोनिक फ्लो। तो यही प्रीवियस पेज पे जो दिया है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ये और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ये हाइपोफाइजियल और हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ जा रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाएगा। ओके, इसको एक्सोनिक फ्लो बोलते हैं। केमिस्ट्री और हाफ लाइफ की बात करें तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है ये पॉलीपेप्टाइड है, 9 अमीनो एसिड की चेन का बनाता है। और हाफ लाइफ की बात करें तो 18 से 20 मिनट इसकी हाफ लाइफ होती है। एक्शन की बात करें तो एक्शन 2 टाइप के एक्शन होते हैं इसके, रिटेंशन ऑफ वाटर एंड वेसोप्रेशन एक्शन। और रिटेंशन ऑफ वाटर की बात करें, एडीएच जो होता है वो रिटेंशन वाटर का कहाँ करता है, एक्ट करता है किडनी पे। ये इंक्रीज कर देता है फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो होती है और सीडी कलेक्टिंग डक्ट होती है किडनी में, वहाँ पे ये क्या करता है, अपना एक्ट करता है और वाटर को रिटेन करता है, मतलब रोक के रखता है। तो इसके लिए चैप्टर 52 दिया है सेमोलिंगम में फिजियोलॉजी में 323 पेज पे। तो यहाँ दिया है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर फ्रॉम प्रोक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, मतलब डीसीटी पीसीटी और सीडी तीनों में होता है। कैसे होता है, तो वाटर फ्रॉम प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें क्या होता है, ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी से सेकेंडरी ऑब्लिगेटरी टू सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। और सोडियम इज ऑब्जॉर्व फ्रॉम द ट्यूब्यूल, द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और ऑस्मोसिस ऑफ वाटर फ्रॉम रिनल ट्यूब्यूल। अब हम बात करेंगे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ये आता है फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन। इसमें क्या आता है, फैकल्टेटिव वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट दैट अकर बाय द एक्टिविटी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो नॉर्मली क्या होता है, डीसीटी और सीडी जो होती है वो इम्परमिएबल होती है, नॉट परमिएबल होती है वाटर के लिए, लेकिन इनमें एटीएच की प्रेजेंस के कारण ये परमिएबल कर देता है वाटर को। तो वाटर यहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ट्रांसफ़र होकर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। मैकेनिज़्म क्या है एडीएच का, तो एडीएच जो होता है वो एक्वापोरिन्स होते हैं उसमें। एंटी डायूरेटिक हार्मोन इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द वाटर चैनल्स कॉल्ड एक्वापोरिन्स से ये जाते हैं। तो एडीएच कंबाइन होता है वेसोप्रेसिन के साथ, V2 रिसेप्टर बोलते हैं जिनको अंदर ट्यूबुलर एपिथेलियम मेम्ब्रेन एंड एक्टिवेट कर देता है एडिनाइल साइक्लेज को। ये एक एंजाइम है टू फॉर्म साइक्लिक एएमपी बनाता है। साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट कर देता है एक्वापोरिन्स को विच इंक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन। ये इंक्रीज कर देते हैं वाटर रीअब्जॉर्प्शन, इसको AQP बोलते हैं। AQP जो होते हैं आर द मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ये, विच फंक्शन एज वाटर चैनल्स थ्रू अबाउट 10 एक्वापोरिन्स होते हैं आर आइडेंटिफाइड इन मैमल्स में 10 एक्वापोरिन्स होते हैं, केवल 5 ही मिले हैं ह्यूमंस में, 5 होते हैं मैमल्स में।
तो 1, 2 और 3 जो एक्वापोरिन्स होते हैं वो रीनल ट्यूब्यूल में होते हैं, 4 जो होता है वो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और 5वां जो होता है 5 वो सलाइवरी ग्लैंड में होता है। अब जो सेकेंड इसमें से होता है एक्वापोरिन 2 AQP2 जो होता है वो वाटर रीएब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है रीनल ट्यूब्यूल में। अब हम वापस आ जाते हैं ADH पे। यहाँ भी वही दिया है कि एब्सेंस होगा ADH का तो क्या होगा, DCT और CD में वाटर इम्परमिएबल हो जाता है। अब ADH कभी नहीं होगा जब तक, तब तक वाटर इम्परमिएबल हो जाएगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होगी, मतलब वाटर जो होगा वो परमिएबल ही नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डज नॉट अगर, वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं होगा रीनल ट्यूब्यूल से, और डाइल्यूट यूरिन निकलेगी, एक्सक्रीट होगी। दिस लीड्स टू लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, ये फ़िल्टर नहीं हो पाएगी और रीअब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा कि वो डाइल्यूट यूरिन ही निकलती जाएगी। ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसको डायबिटीज़ इंसिपिडस बोल रहे हैं, जिसमें डाइल्यूट यूरिन को निकल रही है। द एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डायूरेसिस, और जो ये वाटर निकल रहा है इसको डायूरेसिस बोलेंगे। मोड ऑफ एक्शन ऑन रीनल ट्यूब्यूल, तो ये एक्ट कैसे करता है, तो ADH इंक्रीज कर देता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन, रीनल ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करेगा इन ट्यूबुलर एपिथेलियल मेम्ब्रेन बाय रेगुलेटिंग द वाटर चैनल प्रोटीन। एक्वापोरिन जो होता है उनको एक्टिवेट कर देगा V2 रिसेप्टर को, अभी ये पीछे ही पड़ा था। वेसोप्रेसिन का क्या एक्शन होता है, अब सेकेंड अपन ने देखा, पहला देखा रिटेंशन ऑफ वाटर, अब देखेंगे वेसोप्रेसिन एक्शन। तो वेसोप्रेसिन जो होता है इन लार्ज अमाउंट ADH शो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर एक्शन, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा जितनी भी आर्टरीज़ हैं उनको, बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, तो ये नैरो हो जाएंगी, नैरो होंगी तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगी, यहाँ भी वही लिखा है। पर्टिकुलरली कॉज कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरी इन द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, ड्यू टू वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन द ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ड्यू टू वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। दैट इज एक्ट ऑन ब्लड वेसल थ्रू VA1 रिसेप्टर, VA1A रिसेप्टर होता है, V1A रिसेप्टर होता है। However, the amount of ADH required to cause the vasopressor effect is greater than amount required to cause the antidiuretic effect, तो वेजोप्रेशर इफेक्ट ज़्यादा होता है अमाउंट रिक्वायर्ड टू कॉज द एंटीडायरेटिक, डायरेटिक से ज़्यादा होता है वेजोप्रेशर, तो प्रेस हो जाता है। ठीक है, मतलब BP बढ़ जाएगा। अब रेगुलेशन कैसे करते हैं, तो ADH जो होता है सिक्रेशन डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड एंड द ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड, तो वॉल्यूम कितना है उसका और ऑस्मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना है बॉडी फ्लूइड का, इस पर डिपेंड करता है। तो अब पोटेंट स्टिमुलेशन फॉर ADH सिक्रेशन कौन से पोटेंट, तो 2 टाइप के होते हैं। ECF का वॉल्यूम जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और ECF का जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ऑस्मोलर कॉन्सेंट्रेशन वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी होगा ADH सिक्रेशन। ADH का सिक्रेशन कब होता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बात करेंगे रोल ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर की। तो ऑस्मो रिसेप्टर का क्या रोल होता है, तो ऑस्मो रिसेप्टर आर द रिसेप्टर विच गिव रिस्पॉन्स टू चेंज द ऑस्मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्लड, तो ब्लड का जो ऑस्मोलर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है ज़्यादा, इसके चेंज में वो रिस्पॉन्स करेंगे। दिस रिसेप्टर आर सिचुएटेड इन हाइपोथैलेमस नियर सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर, जो पीछे के पेज पे भी अपन ने बताया था कि 2 न्यूक्लियस होते हैं, एक सुप्राऑप्टिक और एक पैरावेंट्रिकुलर, तो हमारे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। व्हेन ऑस्मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड इंक्रीज, जब ये बढ़ जाएगा ऑस्मोलर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा फ्लूइड का, तो ऑस्मो रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड, तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। ऑस्मो रिसेप्टर इन टर्न द ऑस्मो रिसेप्टर स्टिमुलेट द सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर विच सेंड मोटर इम्पल्स टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू द नर्व फाइबर एंड कॉज रिलीज ऑफ ADH। तो ये क्या होगा, जैसे ये ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये दोनों भी एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये दोनों एक्टिवेट हुए तो उनके जो ऑस्मो रिसेप्टर होंगे वो क्या करेंगे, सेंड करेंगे मोटर इम्पल्स, सेंड करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, नीचे जा रहे हैं थ्रू द नर्व फाइबर एंड कॉज रिलीज ऑफ ADH। तो जैसे कि पता है कि ये 2 होते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस,
ये यहाँ पे दोनों ऑस्मोरिसेप्टर होते हैं, यहाँ पे ऑस्मोरिसेप्टर होते हैं। तो ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ये दोनों एक्टिवेट होंगे तो क्या हो जाएगा कि इनके जो ऑस्मोरिसेप्टर होंगे वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे और ये हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट के थ्रू यहाँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं और यहाँ जा और ये दोनों न्यूक्लियस से होते हुए ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में मोटर से इम्पल्स सेंड करेंगे नर्व फाइबर के थ्रू इम्पल्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कि यहाँ से एडीएच का सिक्रीशन करें। तो ये क्या करेगा, एडीएच जो होगा एडीएच वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और ये क्या करेगा, कॉज करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा रीनल ट्यूब्यूल से और दिस इंक्रीज ईसीएफ वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को बढ़ा देगा ईसीएफ के और क्या कर देगा, रिस्टोर कर देगा नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी। थैंक यू सो मच। कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। ओके बाय।